हेलो गाइस, इस मूवी को समझने के लिए प्लीज़ आप पार्ट 1 और पार्ट 2 को ज़रूर देखें। तो चलो शुरू करते हैं। तो पार्ट 3 की शुरुआत गस से होती है, जो बाकी हाइब्रिड बच्चों को बता रहा था कि कैसे बेकी एनिमल आर्मी बनाकर हाइब्रिड बच्चों की मदद करती थी। एक वही थी जिसने हमें लास्ट मैन से बचाया था, और तभी सोल्जर आकर गस को ले जाते हैं। दूसरी तरफ रानी और डॉक्टर को देखते हैं। रानी बिल्कुल नहीं चाहती थी कि डॉक्टर उन हाइब्रिड बच्चों को मारकर दवाई बनाए, लेकिन डॉक्टर कहता है कि मुझे तुम्हें जिंदा देखने के लिए कुछ भी करना पड़े मैं करूंगा। बट दोस्तों, आप सब कर्मा को तो जानते ही हो। रानी ये बात डॉक्टर को याद दिलाती है और डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। बेकी जो अपने बारे में जॉर्डन को बता रही थी, उसके पास भी फ्रेंड थे, लेकिन उनमें से एक ने उसके साथ धोखा किया और उसने उन्हें छोड़ दिया। जॉर्डन कहता है कि मेरे भी पापा थे, लेकिन कुछ एनिमल आर्मी के लोगों ने उन्हें मार दिया। बेकी भी एक एनिमल आर्मी से बिलोंग करती थी, और तभी वो उसको सॉरी बोलती है और आगे बढ़ जाते हैं। हम एमी और बिग मैन को देखते हैं, जो एक जगह पर आकर जू में जाने का प्लान बना रहे थे। एमी एक औरत को जानती थी जो उनकी मदद कर सकती थी, इसीलिए वो कॉल लगाने जाती है, लेकिन वहाँ एक और लेडी थी जो उन्हें कॉल करने से मना कर रही थी। वो कहती है कि मेरा फ़ोन कोई यूज़ नहीं करेगा, क्योंकि मेरी वाइफ ने मुझे वादा किया था कि वो मुझे कॉल करेगी। लेकिन काफ़ी साल गुजर जाने के बाद भी उस लेडी को अपनी वाइफ का कॉल नहीं आया था। ये सब देखकर बिग मैन उसे शांत कर देते हैं और एमी को कॉल करने देती है। गस डॉक्टर आदि के साथ था। वो लोग जा रहे थे जहाँ था मिडनाइट सन प्रोजेक्ट। वहाँ जाने के बाद गस को कुछ ऐसा फील नहीं होता जिससे वो डॉक्टर की मदद कर सके। गस वहाँ खेलने लग जाता है, लेकिन तभी उन्हें वहाँ शोर सुनाई देता है। इसका मतलब वो अकेले नहीं थे। चेक करने पर पता चलता है वहाँ पर चिकन्स थे। गस को वहाँ खेलते खेलते एक बॉक्स मिलता है जिसमें वेपन्स होते हैं, और वो उसे अपने पास रख लेता है। डॉक्टर आदि को भी वहाँ सर्च करने पर कुछ नहीं मिलता। तभी वहाँ एक क्रोकोडाइल आ जाता है जो उन लोगों पर हमला करता है, लेकिन गस उसे रोक लेता है और वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम एक हाइब्रिड बच्चे हो और मुझे समझ पाओगे। वो बात कर ही रहा था कि सोल्जर उसे पकड़ने की कोशिश करता है और उसे बेहोश कर देता है और उसे भी ले जाता है। ये देखकर गस को बुरा लगता है। सीन शिफ्ट होता है एमी और बिग मैन के पास। वो लोग बातें कर रहे थे कि वहाँ पर लास्ट मैन के आदमी आ जाते हैं और वो लोग सभी को इकट्ठा करके अनाउंसमेंट करते हैं। एबर्ट आकर वहाँ के लोगों से कहता है कि अब हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें वायरस का इलाज मिल चुका है, और वो एक बीमार इंसान को ठीक करके दिखाता है। वो कहता है कि वी विल सेव ह्यूमैनिटी फर्स्ट। ये सब एमी और बिग मैन भी देख रहे थे और वहाँ से चले जाते हैं। डॉक्टर आदि जो और भी छानबीन कर रहा था कि वो फोर्ट स्मिथ के साइंस रूम में चला जाता है, जहाँ उसे और भी चिकन्स दिखाई देते हैं। वहाँ ढूंढने पर उसे एक वीडियो टेप मिलता है जिसमें फोर्थ ह्यूमंस के जीवन के बारे में बता रही थी। वो पता लगाना चाहती थी कि आखिर इंसान कैसे बने, इसीलिए उसने गस की मोम बर्डी की हेल्प ली थी। वो बताती है कि हमें रिसर्च करने पर पता चला कि इंसान चिकन से पैदा हुए हैं, जिससे आज हम ह्यूमंस की आबादी बढ़ी है। तभी हम वीडियो में छोटे से गस को देखते हैं, जो बहुत ही प्यारा था, और वो उन सब लोगों को गस के बारे में इंट्रोड्यूस करवाती है। गस ही पहला बच्चा था जिसको बर्डी ने अपने साइंस से बनाया था, एग से। गस वीडियो में अपनी मॉम को देखकर काफी खुश हो जाता है, और फिर डॉक्टर आदि जरूरी सामान लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। बेकी और जॉर्डन भी अपने ग्रैंड पेरेंट्स को छोड़कर निकल जाते हैं लास्ट मैन की आर्मी ज्वाइन करने। वो लोग वहाँ पर जाकर आर्मी ज्वाइन कर लेते हैं। गस जो वापस आ जाता है, लेकिन बाकी हाइब्रिड उससे नाराज थे, क्योंकि वेंडी ने उन्हें बता दिया था कि डॉक्टर ने रॉय को मार दिया है, इसीलिए वो लोग अब गस की मदद नहीं लेना चाहते थे। वहाँ एमी को भी कॉल आता है और वो निकल जाती है उन लोगों के पास जो उनकी मदद करने के लिए मान गए थे, लेकिन तभी कुछ लोग आकर उन्हें पकड़कर वहाँ से ले जाते हैं। बच्चे गस से बहुत नाराज थे, लेकिन गस उन सभी बच्चों को बचाना चाहता था, इसीलिए उसने सबको झूठ बोला था। लेकिन वेंडी को लगता है कि वो सब मर जाएंगे सिवाय गस के, क्योंकि सोल्जर्स उसे बार बार वापस ले आते थे। डॉक्टर आदि जो अपने रिसर्च पर काम कर रहा था, वो उन सारे केमिकल्स को मिलाकर डोज बना लेता है और वो बहुत खुश हो जाता है। डॉक्टर रानी से कहता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि मैंने डोज बना लिया है। ये सुनकर रानी बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि अब हम आजाद हो जाएंगे। लेकिन वहाँ पर हाइब्रिड बच्चे की बॉडी देखकर रानी हैरान हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट हम देखते कि एमी और बिग मैन को बांध के रखा था, और वो कोई और नहीं वही लोग थे जिससे एमी ने बात की थी। पहले तो वो लोग उनकी हेल्प करने से मना कर देते हैं, लेकिन ज्यादा पैसों का लालच देकर
कर उनसे काम करवाने के लिए मना लेते हैं। देखते कि गस बहुत उदास था क्योंकि कोई भी उससे बात नहीं कर रहा था। अब एमी और उन लोगों की टीम प्लान बनाती है कि वो लोग एयरप्लेन से वहां जाएंगे और ऊपर से उन लोगों पर हमला करेंगे। गस के पास बॉबी आता है। वो गस से कहता है कि मुझे तुम पर भरोसा है और बॉबी गस की मदद से एक पाइप के अंदर चला जाता है। लेकिन वेंडी कहती है कि तुमने बॉबी को क्यों जाने दिया और कहती कि कोई ना आए इससे पहले तुम यहाँ नजर रखना। जॉन रानी के पास आता है उसका हाल पूछने। तभी रानी को पता चलता है कि एबर्ट जॉन का ही भाई है, लेकिन एबर्ट के डर की वजह से जॉन को उसके साथ रहना पड़ता था और एबर्ट ही एक फैमिली मेंबर है जिसे वो छोड़ नहीं सकता था। डॉक्टर एडी एबर्ट को डोज के बारे में बताता है जिससे एबर्ट बहुत खुश हो जाता है और वो पहला डोज अपने पास रख लेता है और इसी खुशी में उन्हें नाइट डिनर के लिए इन्वाइट करता है। बेकी जो लास्ट मैन बनने की ट्रेनिंग दे रही थी वो बहुत ही मेहनत करती है और सभी से आगे निकल जाती है ताकि वो अपने आप को एक पक्का लास्ट मैन साबित कर सके। उसका सही निशाना लग जाने की वजह से ट्रेनर उससे कहता है कि तुमने इतना बढ़िया निशाना लगाना कहाँ से सीखा, जिस पर बेकी कहती कि जिंदा रहने के लिए मैंने अपने आप से सीखा। रानी को देख के लग रहा था कि वो डॉक्टर आदि से नाराज थी, लेकिन फिर भी डॉक्टर ने ये सब उसी के लिए किया था और इतनी बड़ी कामयाबी के लिए एबर्ट उसकी इज्जत करने लग जाता है। डिनर करते टाइम वो काफी सारी बातें करते हैं। एबर्ट कहता है कि अगर रहने में कोई भी परेशानी हो तो मुझे बता देना। हालांकि रानी खुश तो नहीं थी, इसीलिए उसने जॉन को भी डिनर के लिए इनवाइट किया था। जॉन और रानी की दोस्ती देखकर एबर्ट को अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी वो इन सब चीजों को नाइसली लेता है और रानी को एहसास दिलाता है कि डॉक्टर की कामयाबी के पीछे तुम्हारा हाथ है। बिग मैन जो एमी से कुछ कहना चाहता था लेकिन वो कह नहीं पाता, लेकिन फिर भी वो अपनी स्टोरी एमी को बताने लगता है कि वो भी पहले एक लास्ट मैन था और वो भी हाइब्रिड बच्चों को पकड़ता था, लेकिन उसने ये सब अपने परिवार को पाने के लिए किया। ये बात सुनकर एमी को काफी बुरा लगता है क्योंकि वो हाइब्रिड बच्चों की रक्षा करती थी। हम रानी को देखते हैं जो डिनर के बाद काफी गुस्से में लग रही थी क्योंकि जो कुछ भी एबर्ट ने कहा उसे वो बिल्कुल पसंद नहीं आया और वो सुबह होने का वेट करती है। दूसरी तरफ गस जो बहुत अकेला था और वो बाकी हाइब्रिड बच्चे भी अपना प्लान बना रहे थे, लेकिन दो सोल्जर आकर उनसे पूछने लगते कि क्या तुम में से कोई बाहर गया था और वो उन बच्चों से उटपटांग बातें करने लग जाते हैं। वो उन्हें डराते हैं और कहते हैं कि पिछले वाले क्रोकोडाइल से मैंने ये रख लिया था, तुम लोगों के पास से क्या लेना चाहिए। इसका मतलब उन लोगों ने क्रोकोडाइल को भी मार दिया था। उनको परेशान होते हुए देख गस भागते हुए आता है और सोल्जर को एक सींग मारकर बाहर भाग जाता है। बाहर भागते भागते सोल्जर से बचते हुए वो एबर्ट से टकरा जाता है और सीन शिफ्ट होता है बाहर। काफी बारिश हो रही थी और हम देखते हैं कि बॉबी पाइप से निकल जाता है। बेकी भी अपने पहले मिशन के लिए निकल जाती है जॉर्डन के साथ। दूसरी तरफ एमी भी उन लोगों के साथ जाने के लिए निकल जाती है, लेकिन वो अपने साथ बिग मैन को नहीं ले जाती, ये कहकर कि मैं गस को बचा लूंगी लेकिन अब वो तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। ये सुनकर बिग मैन परेशान हो जाता है और फिर वो भी निकल जाता है एक आइसक्रीम ट्रक को लेकर। और फिर स्विच टू सीजन 2 के 3rd और 4th पार्ट यहीं पर एंड हो जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।